वरना अगर जो इतनी फिक्र है, जैसे मैंने पहले भी कहा कि जो है मंदिरों के पास 4 राज्यों में जो है 10 लाख एकड़ जमीन है, 10 लाख एकड़ जमीन। ठीक है, तो अब ये सोचिए कि फिर हिंदुओं के लिए जो है मोदी जी कुछ क्यों नहीं कर रहे हैं? हिंदुओं से मोहब्बत नहीं है मोदी जी को? क्या मोदी जी अब मुस्लिम सपोर्ट में हो गए, हिंदुओं को भूल गए मोदी जी? अगर जो मोदी जी जो है इस सबकी भलाई चाहते हैं तो हिंदुओं का भी भला करें, क्रिश्चियनों का भी भला करें, बुद्धों का भी भला करें, सभी समाज में जितने भी जो है हिंदुस्तान में जितने भी धर्म हैं सभी धर्मों का भला करें, एक मुसलमानों को ही भला करने पे क्यों तुले हुए हैं? और आपको पता चली गया होगा, अगर जो आपने न्यूज देखी होगी, कि इस वक्फ बोर्ड के पास होते ही योगी जी जो है अपने एक्शन में आ गए और जगह जगहों पर जाके मदरसों में जो है छानबीन होने लगी कि ये अब मदरसे हैं नहीं है, ये चेक इन चालू हो गई। और अब आप कुछ ही दिनों में देखियो कि खाली उत्तर प्रदेश में कितने मदरसे बंद होंगे। तो ये गौर करने वाली बात है। अगर जो आज आप भी नहीं जागे तो यकीन रखो कि आपके आने वाले कुछ ही वक्त में आप अपने घर में भी किराएदार की तरह रहोगे। आप खामोश रहकर जो है कुछ नहीं कर पाओगे। रौल मचाना या हंगामा करना ये जरूरी नहीं है। आप जो है सही तरीके से खामोश रहकर बिना किसी पे जो है आप जो मतलब वो शोर शराबे के खामोशी से अपनी जो है इस पे नाराजगी जाहिर कीजिए और बताइए सरकार को कि हमें ये बिल जो है किसी भी तरह से एक्सेप्ट नहीं है। अब जो है 300 लोगों पे जो है ये नोटिस जारी कर दिया गया है कि हमें तुम से ऐसा लगा कि भाई आप माहौल खराब कर सकते हो। अब माहौल खराब करने के लिए उत्तर प्रदेश की जो है सरकार को और योगी सरकार को, जो ज्यादातर अनुशासन की बात करते हैं, तो मैं उनसे जो वो कहते हैं ना कि हिंदुओं से अनुशासन सीखो, तो मैं उन्हें कुछ वीडियो दिखाऊंगा कि हिंदुओं से अगर जो मुसलमानों ने ये अनुशासन सीख लिया तो योगी जी फिर देश में किस तरह का माहौल होगा, आप ये सोचिए। अगर जो ये अनुशासन है तो फिर किस तरह का, क्योंकि जो पत्रकार उनके इंटरव्यू लेते हैं वो जो पत्रकार नहीं है। 2017 में मैं अजीत अंजुम जी का आपको एक इंटरव्यू दिखाता हूं जो उन्होंने योगी जी का इंटरव्यू लिया था। अब ये देखना कि जो है योगी जी के तेवर किस तरह से हो गए थे, वो गुस्सा गए थे योगी जी। अजीत अंजुम जी ने 2017 में जो है शायद वो मार्च का इंटरव्यू है उनका, तो वो किस तरह के, क्योंकि उन्होंने सही सवाल किए थे तो योगी जी से वो बर्दाश्त नहीं हुआ। फिर उसके बाद जो है किसी भी बीजेपी के बड़े नेता ने, चाहे वो हमारे प्रधानमंत्री हों या सीएम योगी हों, किसी ने भी जो है इस तरह के जो है पत्रकार को कभी कोई इंटरव्यू नहीं दिया। उन्होंने इंटरव्यू उन्हें दिया सिर्फ जो स्क्रिप्ट से काम करते हैं, जो उनके मनमानी सवाल पूछते हैं। किसी भी ऐसे पत्रकार को उनके सामने वो बैठे ही नहीं जो उनसे सही सवाल कर सके। ठीक है, ये क्या सवाल हो जो आप इनके सवाल सुना करो और ध्यान दिया करो कि पत्रकार किस तरह के। यार आप, मैं तो ये कहता हूं कि पहली बार जिन पत्रकारों का पता चल गया उन्हें देखना बंद कर दो। ठीक है, सही जो देश की भलाई के लिए बोलते हैं, देश के अच्छेपन के लिए बोलते हैं, उन पत्रकारों को सुनो। आपके दिल में हिंदू रहते हैं ये तो आपको कहने की जरूरत नहीं है। आप एक पीठ के महंत हैं और आपकी पूरी विरासत है, लेकिन इस दिल में कहीं मुसलमानों के लिए भी थोड़ी जगह है। सबका विकास, सबका साथ के साथ। मैं बताता हूं, सुन लीजिए कि गोरखपुर में अगर कोई मोहल्ला है, बाजार है जिसका नाम था मियां बाजार, आपने उसको कर दिया माया बाजार। उर्दू बाजार को कर दिया हिंदी बाजार। अब 2 दुकान वहां है, एक किसी रामलाल की है तो हिंदी बाजार है, एक सुलेमान की है तो उर्दू बाजार है। ये आपका गोरखपुर है जो आपने किया। इसलिए मैंने हमने पूछा तो कहा कि हमने किया है नहीं, हुमायूंपुर को हमने हनुमानपुर कर दिया है, इस्लामपुर को ईश्वरपुर कर दिया है और भी करेंगे भी। ये आप कहिए कि मेरे दिल में सिर्फ हिंदू बसते हैं और मैं सबका साथ सबका विकास नहीं, हिंदू का साथ हिंदू का विकास। जिसका जो नाम है रहने दीजिए। क्यों रहने दे? ताजमहल का नाम राम महल कर सकते हैं। क्यों नहीं करेंगे? आप थोड़ा गुस्से में हैं तो मैं कोई गुस्सा नहीं हूं मैं आपको बता रहा हूं। मैं ये कह रहा हूं कि इसका मतलब हुआ कि आप देश के हित में मतलब मानते हैं। जो 20-22% मुस्लिम आबादी है वो देश हित के खिलाफ है, उनको हाशिए पर रखकर आप अपना देश, अपनी दुनिया। आप कभी गोरखपुर आएंगे ना, वहां मुसलमान जब पीड़ित होता है तो वह कहीं और नहीं जाता, वो मेरे पास ही आता है, कहता साहब देखो फलाना गुंडा उसके पास कोई विकल्प परेशान कर रहा है। तो आपने सुना अजीत अंजुम जी को, जो 2017 का योगी जी का उनके साथ इंटरव्यू था। ये इंटरव्यू लंबा है, मैंने शॉर्ट में आपको दिखाया। तो अब बात ये है, आ जाते हैं योगी जी के अनुशासन पे, जो है नारे लगाने के भारत में रहेंगे तो भारत के मुल्ला मौलवी जो है राम राम कहेंगे। ये कौन सा अनुशासन है? ठीक है, या मज़ारों पर चढ़कर जो है झंडे फिराना, ये फिलहाल की बात है, रामनवमी अभी की बात है, ये कोई पिछली बात नहीं है। ठीक है, और एक्शन के नाम पर कुछ नहीं। वहीं अगर जो आप सोच लीजिए कि कोई धर्म स्थल दूसरा होता, मुस्लिम समाज को छोड़कर कोई मुस्लिम वहां से गुजर रहा होता तो किस तरह का बवाल होता। उसके लिए मैं आपको एक वीडियो दिखाता हूं।
जो राजस्थान से है, मुसलमानों के नाम के किस तरह के नारे लगाए और कैसे मार काटने पर उतर आए थे। और जब खुलासा हुआ कि भाई वो कोई मुस्लिम नहीं, एक उन्हीं के समाज का, हिंदू समाज का व्यक्ति था, जिनके खून में वो आग लगी हुई थी, उनका सभी का खून पानी बनकर सीधा सुन्न हो गया। किसी को जो है फिर कोई दिक्कत नहीं हुई, वरना सड़कों पे उतर के बवाल खड़ा कर दिया था। तो इस तरह की लोगों की मानसिकता हो गई है। और मुस्लिम समाज के लोग आज भी रामनवमी पर फूल बरसा रहे हैं, ठीक है, और उन्हें कह दिया जाता है पत्थर बरसाने को। अनुशासन सीखना है ना योगी जी, तो फिर इस तरह से सीखिए कि अगर जो जैसे मुसलमानों की 15 से 20 मिनट की नमाज पर जो है आपने पाबंदी लगाई थी, फिर मैं ये इतनी सारी आप वीडियो चल रही हैं, ये इन पे पाबंदी क्यों नहीं लगी? ठीक है, इन पर पाबंदी क्यों नहीं लगी? मुस्लिम पर जब ये पाबंदी लगाई गई, आप ये बताइए कितनी मुसलमानों ने रैलियां निकाली, कितने जुलूस निकालने, कितने हंगामे किए कि भाई सड़क पर क्यों रोक लगाई गई? ठीक है, सभी ने जो है अपना जैसा हिसाब था अपने हिसाब से नमाज अदा की। अब आपने डीजे पे जो है कहा कि भाई डीजे नहीं बजेंगे रामनवमी में, उस पर जो है कई वीडियो सामने आई कि रोडों पे उतर गए पब्लिक और जो है हंगामा किया, कई जगह रोड भी जाम किए। अनुशासन की बात आप करते हैं, आपने कभी देखा है किसी भी मुस्लिम, मुझे एक वीडियो आप दिखा दीजिए कि किसी भी मुस्लिम जुलूस में जो है किसी तरह की गालियों की भाषा का, किसी अभद्र भाषा का इस्तेमाल किया गया हो या किसी तरह से किसी पे कोई तंज कसा गया हो? एक वीडियो दिखा दीजिए। आपने अपने इंटरव्यू में कहा था कि ये जो है कांवड़ यात्रा से तुलना कर रहे हैं, जो है कांवड़ यात्रा से तुलना नहीं, ये कांवड़ यात्रा नहीं है, ये रामनवमी का जुलूस है, जिसमें जो है हाजीपुर के जुलूस में जो है राजीव ब्राह्मणी करके एक शख्स है जो गालियां दे रहा है, खुलेआम राइफल लहरा रहा है। अब ये बताइए इनके घर पे कौन सा बुलडोजर चलेगा? इस पे जो है कौन सी धाराएं लगाई जाएंगी और कितने केस होंगे और कितने लोग इसमें गिरफ्तार होंगे? जो ये आप वीडियो में सुन सकते हैं। मैं ये वीडियो चलाता हूँ, फिर बात करता हूँ। मदर चौथ नहीं बोलेगा, कोई मदर चौथ नहीं बोलेगा। राम जी को मर्यादा पुरुषोत्तम कहा जाता है, ये मैं नहीं कह रहा, ये सब मानते हैं और मेरा भी यही मानना है। ये जो भगवान को जो कहा जाता मर्यादा पुरुषोत्तम कहा जाता, अब रामनवमी में जो है ये इस तरह की भाषा का इस्तेमाल कर रहे हैं, तो आप सोचिए कि दूसरी समाज में क्या मैसेज जा रहा है, दूसरे जो धर्म के लोग हैं उन्हें क्या मैसेज मिल रहा है कि भाई इनके धर्म में किस तरह की भाषा इस्तेमाल होती है और किस तरह का जो है ये मैसेज दे रहे हैं कि किस तरह का धर्म है। मैं एज ए मुस्लिम अगर जो अपने किसी भी फेस्टिवल में और मैं गलत भाषा का इस्तेमाल करूं, अभद्र भाषा का इस्तेमाल करूं, तो जाहिर सी बात है समाज में ये मैसेज जरूर जाएगा कि भाई इनके जो है फेस्टिवलों में इस तरह की भाषा का इस्तेमाल किया जाता है, इनके फेस्टिवल हैं किस तरह के। इन्होंने राम, मेरे हिसाब से जो राम जी के नाम को भी ये कलंकित करने का कार्य कर रहे हैं। ये जो है कोई ऐसा नहीं है कि मंदिरों में जाएं आप, जो है रामनवमी में मंदिरों में जाएं, पूजा करें, ठीक है, प्यार मोहब्बत से जो है वो करें, राम जी के बारे में लोगों को बताएं, समझाएं। मेरा मानना ये है कि अगर जो आपको फेस्टिवल मनाना है रामनवमी का, आप जो है पेपर छपवाएं और राम जी के बारे में उस पेपर में लिखा होना चाहिए और सभी इसको मोहब्बत से, हिंदू मुसलमान सभी को जो है वो पर्चे बांटे जाएं और कहा जाए कि ये हमारे राम जी थे और ये जो है जीवन बिताने के सिद्धांत हैं, इस तरीके से जीवन बिताना चाहिए। तो मुझे लगेगा यह समाज में एक अच्छा मैसेज जाएगा कि राम जी भगवान के जो भक्त हैं वो कितने अच्छे और उनके आदर्शों पे चलने वाले हैं और उन्हें सही से मानने वाले हैं। मगर नहीं, अब ये मैसेज पहुंचा रहे हैं राइफल लहरा के और गाली गलौज करके, जो है भगवान राम की जो है, जो उन्हें मर्यादा पुरुषोत्तम कहा जाता है, उस पर भी जो मेरे पास अल्फाज नहीं है कि मैं क्या कहूँ। तो आप जब ऐसे लोग खुद अपने धर्म को बदनाम करने पे तुले हैं, मैं एज ए मुस्लिम अगर जो अपने किसी भी फेस्टिवल में, ठीक है, ऐसी भाषा का इस्तेमाल करूंगा तो कोई भी कहेगा यार ये मुस्लिम है और ये देखो इनमें क्या सिखाया जाता है, ठीक है। तो मेरा मानना यह है कि ये सब छोड़ के आप पेपर छपवाएं और सभी लोगों को जो है राम जी के बारे में बताएं, ठीक है। अगर जो मान लीजिए हिंदू धर्म में कोई अच्छी बात है तो मुझे उसे जानने में या सीखने में मुझे कोई हर्ज नहीं है, मैं जानना चाहूँगा भाई क्या अच्छाई है
और अच्छाई के रास्ते पर चलना वो किसी भी तरीके से आप सीखें। ऐसा नहीं है कि अगर जो मान लीजिए आप मेरे मुस्लिम या मान लीजिए हमारे नबी के बारे में आप जान लेंगे तो मुसलमान हो जाएंगे, ऐसा नहीं हो सकता है कि उन्होंने जिस तरह से ज़िंदगी बिताई है आप उससे कुछ सीख के अपनी ज़िंदगी में बदलाव ला सकें। वैसे ही ऐसे मान लीजिए मैं राम जी के बारे में कुछ जान लूँगा, हो सकता है उनकी कोई बात मुझे ऐसी लगे जो मेरे जीवन जीने के तरीके को बदल दे, अच्छाई में बदल दे। तो ये ज़रूरी मैसेज होते हैं। और ये घटियापन बखेरना जो है ये नहीं, मैं नहीं मानता कि ये रामनवमी मना रहे थे। ये सिर्फ हुड़दंग मचाने वाले, दूसरों को नीचा दिखाने वाले और अपने आप को अपनी नज़रों में सिर्फ अपनी नज़रों में अच्छा मानने वाले हैं, वरना एक नंबर के घटिया इंसान हैं ऐसे लोग। ठीक है, वहां मजार पे जो है चढ़ करके झंडा लहराते, अगर जो यही काम कोई और कर दे तो किस तरह का माहौल खड़ा हो जाएगा। और इस पर क्यों नहीं आप एक्शन ले रहा है, क्यों इनके घरों पे बुलडोजर नहीं चला रहा है, अगर जो बुलडोजर कार्रवाई आपको इतनी ही पसंद है। जबकि मेरा मानना यह है कि बुलडोजर कार्रवाई गलत है, मगर जब आपके हिसाब से सही है तो फिर इन लोगों को क्यों आप छोड़ देते हैं। वीडियो में ऐसा नहीं है कि किसी को आपको ढूंढने की जरूरत है या पुलिस को किसी को ढूंढने की जरूरत है, वीडियो में सबके चेहरे साफ दिखाई दे रहे हैं। मगर क्या है कि ये खुद सरकार चाहती है कि देश का माहौल खराब हो, और जो है हमारी जो पुलिस व्यवस्था है सिर्फ कठपुतली बन के रह गई है राजनेताओं के। बस जहां के डोर पे खींचेंगे वहां को चलेंगे, अच्छे भलाई से कुछ नहीं। बिल्कुल ऐसा मुझे देख के उन्हें अगर जो ये लग जाए कि ये व्यक्ति माहौल खराब कर रहा है तो मेरे घर भी वो नोटिस भेज सकते हैं। सिर्फ उनके लगने पे यहाँ खुलेआम दिखाई दे रहा है और किसी का तरह का कोई वो नहीं किया जा रहा है, या अभी तक किसी मीडिया में चर्चा नहीं। वरना जो ये गोदी मीडिया वाले हैं बवाल खड़ा कर देते हैं, हंगामा खड़ा कर देते हैं। अब जो है गोदी मीडिया जो है किसी चीज पे कोई बात नहीं, एक खबर एक पेज में दिखा देते हैं, थोड़ा बहुत जिक्र किया बस, क्योंकि उन्हें टीआरपी नहीं मिलेगी उस चीज से। ये चीज सिर्फ, और वो भी ये इसलिए बाहर आ रही है क्योंकि आज के टाइम में सोशल मीडिया का जमाना है। अगर जो सोशल मीडिया का जमाना नहीं होता तो ये गोदी मीडिया जो ये सामने वीडियो आ रही हैं, ये इमेज आ रही हैं, ये भी आप तक नहीं पहुंचते। तो ये आपको सोचना होगा, समझना होगा, इस बात को लेकर आपको आवाज अपनी बुलंद करनी होगी। बिना किसी हंगामे के अपनी आवाज को बुलंद कीजिए। अब मैं कुछ वीडियो में ब्लैक कपड़े पहना हूं, ये मैं नाराजगी दाखिल करता हूं, मैं वक्फ बोर्ड पर अपनी नाराजगी जाहिर करता हूं। मैं कुछ अभी वीडियो में ब्लैक कपड़े पहना हूं, ठीक है। अब देखते हैं क्या इस पे भी नोटिस आएगा। उन्हें ऐसा लगेगा कि क्या मैं माहौल खराब करूंगा, इस बात पे मेरे घर पे भी नोटिस आएगा। तो ये जो एक मानसिकता है और जो कानून जिनके हाथ में है, जो हमारे पुलिस अधिकारी हैं, वो सिर्फ कठपुतली बन के रह गए हैं। आप मुसलमानों को कह देते हैं कि आपका पासपोर्ट जब्त कर लिया जाएगा, आपका ड्राइविंग लाइसेंस कैंसिल कर दिया जाएगा, और यहीं पे आपसे कुछ नहीं होता, जो है मज़ारों पे चढ़ के जो है बाकायदा झंडा फहराते हैं। तो कहाँ है आपकी इंसानियत? आप हिंदू मुसलमान को छोड़ के आप ये देखिए कि आप किसी पद पे हैं, वो आपका कार्य है, आपने उसकी शपथ ली है। कैसे भूल सकते हैं आप सब? ये सही गलत का पता तो आपको भी चल रहा है कि क्या सही है और क्या गलत है। इतना अंधापन जो है देश के लिए बहुत खतरनाक हो जाएगा। और जगह जगह पे जो है वक्फ बोर्ड को लेकर जो है हमारे मुसलमान भाई आवाज उठा रहे हैं। हम ये एक्सेप्ट नहीं करेंगे। हाँ, एक्सेप्ट कर लेंगे, ठीक है, मगर जितने भी हिंदू, जैसे मैंने बताया 10 लाख एकड़ जमीन है, जो बेनिफिट हमें मिला है वो बेनिफिट जब तक हमारे हिंदू भाइयों को वो बेनिफिट नहीं मिलेगा, हम वक्फ बोर्ड को एक्सेप्ट नहीं करेंगे। मैं भी अपनी नाराजगी दाखिल करता हूं वक्फ बोर्ड के खिलाफ। मैं एक्सेप्ट उस दिन कर लूंगा जितनी भी जो है हिंदू संगठन हैं, जब उसमें दलित, आदिवासी, पिछड़ों को आप जो है उसमें संरक्षण देंगे, आप उनकी भागीदारी उसमें दाखिल करेंगे, ठीक है, तो मैं भी वक्फ बोर्ड को एक्सेप्ट कर लूंगा, आपके इस कानून को मैं मान लूंगा। मगर आपको जो है हमारे जो है आदिवासी भाई हों, ठीक है, पिछड़े वर्ग के लोग हों, ठीक है, दलित हों, उन सबको अगर जो आप इसी तरह से, जिस तरह से आपने मुसलमानों के भलाई के लिए वक्फ बोर्ड में संशोधन किया है, तो आप हिंदू संस्थाओं में भी इसी तरह के संशोधन करके, और जो है जो मैंने बताई हैं, ये पिछड़े हों, आदिवासी हों, ठीक है, इन सब को जब आप इनका हक दिलाएंगे, मैं भी वक्फ बोर्ड पर आपके साथ खड़ा हो जाऊंगा। और जब तक आप जो है हमारे दलित भाइयों को, आदिवासी भाइयों को, पिछड़े वर्ग के लोगों को, इन सब को मंदिरों में, और मंदिर की जो ये 10 लाख एकड़ 4 राज्यों में ज़मीन है और जितनी भी देश में वो है संपत्ति, उसमें आप इन सब को जब तक हक नहीं दिलाते, मैं भी जो है वक्फ बोर्ड बिल के खिलाफ बोलूँगा, अपनी आवाज़ उठाऊंगा सही तरीके से। सोशल मीडिया के जरिए जो है बिना किसी जो है हल्ला गुल्ले के आराम से मैं अपनी आवाज़
जो है लोगों तक पहुंचाऊंगा। और अगर जो आप दलित को, पिछड़ों को, इन सबको जो है मंदिरों में, सभी तरह के मंदिर में बराबर का समानता हक दिलाते हैं, तो मैं उसी वक्त से अपनी हर वीडियो में जो है वक्फ बोर्ड को एक्सेप्ट करने की बात करूंगा। आप इन सब को भी जो जो हक आपने हमें दिया है, वो हक इन सब को जो है, आदिवासियों को और जो है पिछड़े वर्ग के लोगों को, ठीक है, और जितने भी हमारे जो हैं हिंदू समुदाय के लोग हैं जिन्हें जो है मंदिरों में जाने नहीं दिया जाता, आप जब इन सबको मंदिरों में जाने का बराबर का हक दिलाएंगे तो मैं भी जो है वक्फ बोर्ड को में जो संशोधन किया गया है उसे एक्सेप्ट कर लूंगा। ठीक है। करीम भाई इब्राहिम खौजा ने की ज़मीन पर एक अनाथालय था, ठीक है। उस अनाथालय की स्थापना जो है 1895 में की गई थी करीम भाई द्वारा। अब उसे एक ट्रस्ट के जरिए चलाया जा रहा था। अब 2002 में वो ज़मीन जो है अंबानी जो है खरीद लेते हैं। अब जो है, जो अंबानी का एंटीलिया है, वो ज़मीन जुलाई 2002 में खरीद ली गई अंबानी द्वारा, जबकि जो महाराष्ट्र विधानसभा वक्फ बोर्ड है उन्हें इस बात की जानकारी नहीं थी। अब जो है विधानसभा वक्फ बोर्ड ने क्या किया कि महाराष्ट्र के उन्होंने केस दायर कर दिया अंबानी के खिलाफ। अब वो केस जो है दर अदालत चलता रहा, वो सुप्रीम कोर्ट में वो केस चल गया। अब एक माहौल जो बनाया गया वक्फ बोर्ड को लाने का, सिर्फ उस लिया को बचाने के लिए ये सब किया गया। वरना आपको मैं एक बात बताऊं कि मुसलमानों की इतनी फिक्र जो है मोदी को और जो है बीजेपी सरकार को है कि मुसलमानों के फायदे की इतनी फिक्र है, तो फिर जो है कोई 10 लाख एकड़ जमीन जो है मंदिरों के पास है, तो हिंदुओं की फिक्र क्यों नहीं की? अगर जो मुसलमान आम जनता के लिए जो है उनके दिल में इतनी मोहब्बत जाग रही है, तो वो मोहब्बत उनके लिए फिर जो है मंदिरों पे जो के लिए कानून क्यों नहीं बनाया ये? क्योंकि ये समझने वाली बात है कि ये जो है किसी मुसलमान के भलाई के लिए नहीं है, ये अंबानी का घर बचाने के लिए एक सोची साजिश है, जिसमें जो है अब जो है महाराष्ट्र के और कई जगह के बीजेपी के नेताओं का कहना है कि जो इसके वक्फ बोर्ड के खिलाफ जो है रिजेक्ट वक्फ बोर्ड के नारे लगाएगा या जो भी कुछ ऐसा जाएगा खिलाफ, वो देशद्रोही कहलाएगा, ये पाकिस्तान नहीं है। इस तरह के जो है बीजेपी के नेता जो है करने लगे। अब इसका एक चीज़ और मैं बताऊं, जो है उलमाओं ने जो कहा था कि भाई हम साइलेंट प्रोटेस्ट करेंगे, तो उसके जरिए हम काली पट्टी बांध करके जो है आराम से अपना इस पे जो है नाराज़गी जाहिर करेंगे। अब उस काली पट्टी पर जो है मुजफ्फरनगर सिटी एसएसपी जो है उन्होंने 300 लोगों को नोटिस भेजा है। पहले जो एक पत्रकार हैं जो वहाँ मौजूद भी नहीं थे, उनके घर भी जो है 3-3 लाख रुपए के 2 जमानती मांगे गए हैं उनसे, जो एक पत्रकार हैं उनके घर नोटिस भेजा गया। वजह बताई गई है कि उन्हें शक है कि ये माहौल ख़राब कर सकते हैं। अब आप मानसिकता देखिए कि एक शक के ऊपर के माहौल ख़राब कर सकते हैं, उन्होंने जो है नोटिस भेज दिए 300 लोगों को। कुछ लोगों को नोटिस जो है घर पे जाके दिए गए और कुछ लोगों को जो है नोटिस व्हाट्सएप द्वारा भेजे गए, SHO ऑफिस के द्वारा। ठीक है। अब ये देखिए कि एक इस शक पे कि ये माहौल ख़राब कर सकते हैं, वो पत्रकार कह रहे हैं कि भाई मेरा कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड हो, कोई ऐसा, वो हाँ इतना है कि मैं सही पत्रकारिता करता हूँ, मैं कोई घूसखोरी नहीं करता या मैं किसी की तरफ से नहीं बोलता, मैं जो है सच बोलता हूँ, तो इसलिए मुझे ये सज़ा मिली है। उन्होंने कह दिया कि ऐसा जो है हम इस बात का जवाब नहीं दे सकते, ऊपर से आदेश है। उन्होंने मालूम किया कि भाई ऊपर से किसका आदेश है, तो उन्हें उस बात का भी कोई जवाब नहीं मिला और उन पर 3-3 लाख रुपए के 2 जमानतियों को लाने की नोटिस दे दिया गया, यानी कि 6 लाख रुपए का, सिर्फ इस बिना पे कि उन्हें लगा कि ये जो है माहौल ख़राब कर सकते हैं। बात ध्यान से सुनने की है। ठीक है। मैं उनकी आपको पत्रकार की वीडियो दिखाता हूँ, फिर बात करते हैं। सर, आपको ये कब नोटिस मिला था और क्यों मिला था? कल रात तकरीबन 10 बजे मेरे पास पुलिस स्टेशन से कॉल आता है और वो ये कहते हैं कि आप पुलिस स्टेशन आइए। मैंने कहा जी क्या बात है, मुझे बताइए आप क्या वजह है। तो उन्होंने कहा कि आपका एक नोटिस आया हुआ है। तो मैंने कहा मैं भी बाहर हूँ, फिलहाल नहीं आ सकता, लेकिन मैं सुबह पहुँच जाऊँगा। ठीक है। सुबह फिर रिपीट टू रिपीट मेरे पास कॉल आई कि आप आइए। मैं सुबह गया, मैंने नोटिस देखा, तो नोटिस में जो है उन्होंने ये दिखाया है कि मैं शांति भंग कर सकता हूँ।
मैंने प्रशासन से पूछा, भाई मेरा कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड्स हो आपके पास, कोई मेरा लड़ाई झगड़े का कोई सिंगल मुकदमा हो आपके पास? कहने लगे जी हम कुछ नहीं कर सकते, हमें ऊपर से आदेश है। तो मैंने उनसे पूछने की कोशिश करी, आखिर आदेश किसका है? मुख्यमंत्री जी का आदेश है, किसका आदेश है? या मेरा जुर्म क्या है? क्या मेरा ये जुर्म है कि मैं एक पत्रकार हूँ, कि मैं आवाज़ उठाता हूँ? क्या मेरा ये जुर्म है कि मैं प्रशासन से सवाल पूछता हूँ? आखिर मेरा जुर्म क्या है? तो उन्होंने मुझसे बात करने के लिए मना कर दिया और ये कहा कि आप कमिश्नर ऑफिस जाइए, वहाँ पर जाकर आप अपने बात कीजिए। मैं वहाँ पर पहुँचा, वहाँ जाकर मुझे ये पता चला कि मुझे 3 लाख रुपए की 2 जमानती लाने हैं। मतलब अब 3-3 लाख रुपए यानी 6 लाख रुपए की मुझे ऐसे जमानती लाने हैं जिनके पास कोई गाड़ी हो 3 लाख रुपए से, जिसकी प्लस की वैल्यू हो। 2 ऐसी गाड़ी के जमानती लाने हैं। अब आप सोचिए कि एक पत्रकार जो आज के वक्त में पत्रकारिता कर रहा हो, और उन पत्रकारों की बात नहीं कर रहा हूँ जो लोग मतलब बड़े बड़े चैनल्स में काम कर रहे हैं या बड़े बड़े ऐसे लाखों करोड़ों रुपए के उनके पैकेज हैं, चाहे वो गुलामी कर रहे हो, कुछ भी कर रहे हो। मैं गुलामी नहीं करता, मैं मिलर टाइम्स का पार्ट्स भी रहा हूँ। और एक हक बोलने वाला पत्रकार, मुझे नहीं लगता कि वो 3-3 लाख रुपए की 2 जमानती कहीं से ला पाएगा। ये मैं बड़ा मुश्किल में इस वक्त फंसा हूँ। तो मुझे ऐसा लगा कि मुझे ज़रूरत है कि लोगों तक ये बातें पहुँचाई जाए, और मैं आपका शुक्रगुजार हूँ, इस चैनल का शुक्रगुजार हूँ कि जिन्होंने मुझ नाचीज़ को ऐसे मौके पर पूछा और मुझसे ये सवाल कर रहे हैं। तो आपने उन्हें सुना और आप समझ गए होंगे कि किस तरह का माहौल है। वहीं मशहूर शायर मुनव्वर राणा की बेटी सुमैया राणा के पास नज़रबंद 10 लाख का नोटिस भेजा गया है। नोटिस इसी बात को लेकर के है कि उन्होंने जो है वक्फ बोर्ड के खिलाफ जो है अपनी नाराज़गी जाहिर की। ठीक है, अब उन्हें नोटिस में लिखा क्या है? नोटिस में लिखा गया है कि उनकी गतिविधियों से शांति भंग होने और सामाजिक अशांति पैदा होने की संभावना है। अब आप ये देखिए कि सिर्फ संभावनाओं पे, मुझे ऐसी संभावना है कि चीन जो है धीरे धीरे भारत में घुसा चला आ रहा है। ठीक है, तो संभावनाओं पे जो है आजकल कार्रवाई हो रही है। जो है मुनव्वर राणा की जो बेटी हैं सुमैया राणा, उनके घर 10 लाख का जो है नज़रबंद नोटिस भेजा गया है। ठीक है, अब आप सोचिए कि आज भारत में जो है कोई भी इंसान अपनी किसी चीज़ को लेकर जो है प्रोटेक्ट भी नहीं कर सकता है। जबकि मैं ये सभी से अपील करूँगा कि आप अपनी नाराज़गी जो है दाखिल कीजिए, मगर शांति के साथ, क्योंकि देश हमारा है, यहाँ के लोग हमारे हैं। कोई कुछ भी कहे, जितना देश दूसरे धर्मों को लोगों का है उतना ही हमारा है, और हम सभी आपस में एक हैं। तो शांति के साथ, बिना किसी जो है को दुख पहुँचाए या किसी को किसी तरह से जो है शांति भंग होने जैसे माहौल को क्रिएट किए बिना, आप जो है सोशल मीडिया के ज़रिए या किसी तरह से भी शांति के साथ अपनी नाराज़गी दाखिल करें। ठीक है, और ये वीडियो थोड़ी लंबी रहेगी, पर मैंने जैसे कि शुरू में कहा कि ये वीडियो मेहरबानी करके ज़रूर देखें, इसे समझें, लोगों को तक पहुंचाएं। अब मैं आपको बताता हूं कि जो अमित शाह हैं, गृह मंत्री हैं, उन्होंने कहा कि वक्फ बोर्ड में किसी भी कोई नॉन मुस्लिम नहीं होगा। अब मैं बताऊं आपको इसकी सच्चाई क्या है। ठीक है, इसमें जो अमेंडमेंट किए गए हैं वो क्या है? स्टेट वक्फ बोर्ड में 11 सदस्य होंगे और 11 सदस्यों में से सिर्फ 4 मुस्लिम होंगे। और अमित शाह ने क्या कहा कि कोई नॉन मुस्लिम नहीं होगा। इनमें जो स्टेट वक्फ बोर्ड होगा उसमें 11 सदस्यों में से सिर्फ 4 मुस्लिम होंगे। अब उसमें ये इन्होंने किस तरह से खेल खेला है वो समझने वाली बात है। इसमें है जी 3 नॉन मुस्लिम होंगे, ठीक है, एक चेयरपर्सन होगा, एक MLA, एक MP, और जी बार काउंसिलिंग मेंबर होंगे, और 2 महिला अनिवार्य होंगी, ज्वाइंट सेक्रेटरी राज्य सरकार के होंगे। ठीक है, अब इसमें ये लगाओ कि इन्होंने जो कहा कि 4 मुस्लिम, तो वही 4 मुस्लिम रहेंगे। MP, MLA, आपको पता है कि बीजेपी की सरकार में जो है कितने लोगों को टिकट दिया जाता है। ठीक है, तो बाकी के जितने हुए 11 में से 4 निकाल के 7 जो है नॉन मुस्लिम होंगे। अब आ जाते हैं सेंटर वक्फ बोर्ड पे। तो सेंटर वक्फ बोर्ड में जो है 22 सदस्य होंगे, जिनमें से जो है 10 मुस्लिम सदस्य होंगे और 12 नॉन मुस्लिम। अब मैं ये 12 नॉन मुस्लिम क्यों कह रहा हूं, ठीक है, ये समझने वाली बात है। मैं 12 नॉन मुस्लिम जो बता रहा हूं उसमें इसलिए बता रहा हूं क्योंकि इसमें जो दिया गया है इसमें ये है कि जो है 2 महिलाएं जो कंपल्सरी होंगी सेंटर वक्फ बोर्ड में 22 सदस्यों में, और 3 सांसद होंगे, 10 मुस्लिम होंगे, 2 पूर्व जज होंगे हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के, ठीक है, 1 एडवोकेट होंगे, और भारत सरकार के एडमिनिस्ट्रेटिव सेक्रेटरी होंगे, ज्वाइंट सेक्रेटरी होंगे वक्फ बोर्ड में। अब कुल मिला के जो ये बाकी के MP, MLA, जज और सिक्योरिटी हैं, ये जितने भी होंगे ये नॉन मुस्लिम ही होंगे, जाहिर सी बात है। ठीक है, तो 22 में से जो है सिर्फ 10 मुस्लिम होंगे।
और इनकी भी जो है ऐसा नहीं कि वो 10 मुस्लिम जो है मुस्लिम तय करेंगे कौन होंगे, नहीं, वो भी इन्हीं के हाथ में होगा। ठीक है, तो अब कहने वाली बात यह है कि एक जो है अंबानी के घर के बचाने के लिए जो है इतना सारा जो है बखेड़ा खड़ा कर दिया गया।